पहले जब ठंड होती थी ना तो ये सारा रोल ग्लोबल वार्मिंग का नहीं, ह्यूमन बीइंग का है। ये बात सच है। तो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट इडली सांभर और सब चटनी। गया ब्रेकफास्ट, चलो चलते हैं। हाँ तो ब्रेकफास्ट करके बाहर घर जिम वापस आ गई हूँ। आज मैंने सांभर और इडली जानबूझ के खाया था कि सांभर थोड़ा सा गरम गरम होता है ना तो थोड़ी सी नाक खुलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह मैं अभी ब्रेकफास्ट करके आई हूँ और जिम में आज गरबा है तो देखो पीछे सारे रेडी होके आए हैं। तो आज हम गरबा करेंगे सारे रेडी होके, तो शुरू करते हैं। बच गई मैं बुरी तरह गिरती, कोई भी गिर सकता है भाई यहाँ से ना। देखो ऐसे मैंने पैर रखा और ये स्लिप होते होते रह गया। इसको पीछे कर देते हैं, इतनी मिट्टी है इसमें। तो क्लासेस सारी कंप्लीट हो गया और अब चलते हैं घर। और आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है लेकिन वर्कआउट नहीं करा तो घर पहुँच चुकी हूँ मैं। और आज का प्लान कुछ भी नहीं है, अभी तो कोई भी प्लान नहीं है। तो शाम का बस ये है कि मेरे को रनिंग के लिए जाना है और एक्सरसाइज करनी है। शाम को एक्सरसाइज करनी है क्योंकि आज सुबह मैंने कुछ भी नहीं करा क्योंकि अभी भी कोल्ड की वजह से नाक ब्लॉक हो रखी है तो कुछ भी नहीं हो रहा, मन नहीं करा अंदर से। जब आप बीमार होते हो ना तो अंदर से कुछ भी करने का मन नहीं होता। बहुत रेयर होता है कि मैं अपने आप को, वैसे पहले जब था ना, अभी जब से मैंने वर्कआउट ऐसा मेरा वो होने लगे ना, एक दिन छूट रहा है एक दिन कर रही हूँ, तो इस वजह से ना इरेगुलर होने की वजह से ना वर्कआउट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अब रेगुलर होंगी ना उसके बाद वापस अंदर से खुद को पुश कर पाऊंगी। तो रेगुलर होने के लिए खुद को पुश करना जरूरी है। तो अब इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को रनिंग के लिए जाऊँ और उसके बाद आके अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट करूँगी। तो ज्ञान हो गया, अब खाना खाते हैं कुछ। आज मम्मी ने बनाया मटर पनीर। काफ़ी टाइम बाद ऐसा कुछ सरप्राइज मिलता है घर आने के बाद। मटर पनीर बनाया तो बाकी सब खा चुके हैं तो सिर्फ मेरा ही पड़ा है, तो अब मुझे खाना है। और तो वेलकम अगेन। और शाम हो चुकी है, अब चाय वाय पीते हैं और फिर चलते हैं बाहर रनिंग करने के लिए। तो रेडी हो चुकी हूँ मैं बाहर पार्क जाने के लिए। बस श्रग डाल रही हूँ क्योंकि ना अब मेरे को समझ आया कि मेरे को कोल्ड कहाँ से हुआ था। तो मुझे याद आया अभी कुछ दिन पहले मैं पार्क गई थी रनिंग करने के लिए। तो स्कूटी से जब मैं वापस आ रही थी ना, स्कूटी से वापस आ रही थी और मैंने बोला भी था कि मुझे ऐसा लग रहा है ठंड लग गई है, तो मुझे वहाँ से ठंड लगी है। तो इसलिए मैं आज श्रग पहन के जाऊँगी ताकि रनिंग करने के, लेकिन स्कूटी तो लेके जानी पड़ेगी क्योंकि मेरे को वाटर बॉटल, मोबाइल फ़ोन वगैरह मैं उसी में रखूँगी। मोबाइल ले जाना, ब्लॉग करना है ना, तो ब्लॉग भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर लूँगी ना, तो इसलिए मोबाइल भी ले जाना ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं। जो ही फाड़ दे, फाड़ दो। अब जा रही हूँ रनिंग करने के लिए पार्क। पार्क बोलते हैं, हमारा पार्क ज़्यादा अच्छा है, अपने जैसा लगता है। तो फाइनली पार्क पहुँच गई। यहाँ पे हमेशा बिल्ली बैठी होती है। चलो 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 चलो। तो पहले रिस्ट वॉक से शुरू करते हैं, उसके बाद रनिंग करेंगे। तो वॉक हो गया, अब रनिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले फ़ोन डिक्की में डाल देती हूँ, फ़ोन। और फाइनली रनिंग हो चुकी है 10 to 12 मिनट्स नॉन स्टॉप। अब थोड़ा सा वर्कआउट करके फिर घर चलते हैं, पुशअप्स वगैरह। तो शाम को भी रनिंग कर सकते हैं। तो आज सोचा था कि आराम से रनिंग करूँगी, कवर करके आऊँगी, लेकिन आज हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही है तो आज तो गारंटेड और बीमार हो जाऊँगी। तो देखते हैं। तो इसी के साथ वर्कआउट कंप्लीट होता है। तो अब घर चलते हैं। आज कूलिंग डाउन भी कर ली तो पसीना भी सूख गया। हाँ तो बिल्कुल
10 की स्पीड ज़्यादा कम हो गया। हाँ 10 की स्पीड पे चला के इसको खिलाइए, उससे भी कम, ताकि हवा ना लगे। तो चलो एक तरीका और बताती हूँ नॉनवेज वालों के लिए कि आपका कोल्ड और भी इस तरीके से ठीक हो सकता है, तो अभी बताती हूँ। अंडे दे देना, 10 दे दो। हाँ तो हम खाएंगे बॉयल्ड एग्स, जो कि हाफ बॉयल होंगे, तो उससे भी जो अब आपको ठंड लगती है ना, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो वैसे एग्स तो मैं खाती हूँ, तो आज काफ़ी टाइम बाद खाऊंगी अंडे, तो हाफ बॉयल्ड एग्स खाएंगे। 10 अंडे डालने हैं आपको इस तरह से, 1 2 खाने हैं क्या आपने? ज़्यादा भी नहीं खाना, 3 4। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि अंडे फूटे ना। गैस पे रखना है, अब इसको हाफ बॉयल होने तक पकाने देना है ढक के। तो एज अ ट्रेनर एक ज्ञान देना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि वर्कआउट करने के लिए सिर्फ जिम जाना ही ज़रूरी है, तो बिना जिम के भी आप अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हो और फिट भी हो सकते हो। हालांकि मेरे घर में ऐसा कोई नहीं करता, जैसे कि मेरी मम्मी, इनका दूर दूर तक एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ज़िंदगी में हाथ पैर हिला लेती हैं थोड़ा बहुत, सिर्फ आर्म्स रोटेशन, नेक रोटेशन करने के बाद नहीं कहती कि आज मेरे को हल्का हल्का लग रहा है। मेरी बेटी एक्सरसाइज करती है बस हमेशा, है ना। ये पूरी तरह से पक गए, मैंने सोचा था हाफ बॉईल करूंगी, लेकिन ये पूरे ही पक गए। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। और अब बस खाना है इसको। और जो ही बाहर दरवाजे के बैठी हुई है, ताकि उसको भी थोड़े से अंडे मिल जाए। तो येलो पार्ट तो मैं सारे अंडों को खाऊंगी नहीं, तो येलो पार्ट मैं उसको दे दूंगी। सिर्फ 1 या 2 अंडों का खाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अंडे खा रही हूँ ना, तो एकदम से काफ़ी टाइम बाद खाओ ना, तो कई बार होता है कि डाइजेस्ट नहीं होते या अजीब सा हो जाता है। तो मेरे को खैर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मे भी हो जाए, कुछ पता नहीं होता ना, तो इसलिए येलो पार्ट में सिर्फ 2 ही खाऊंगी। तो येलो पार्ट वैसे भी खाना नहीं चाहिए। अगर आप 4-5 अंडे इकट्ठे करें हो बॉइल्ड एग्स, तो आप येलो पार्ट सिर्फ 2 खाओ, ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो गुड फैट होता है, लेकिन ये गुड फैट भी होता है, तो 2 खाने भी ज़रूरी है। और ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खून को गाढ़ा कर देता है, तो इसलिए सिर्फ 2 येलो पार्ट काफ़ी है। तो डिनर हो चुका है और आज हवा चल रही है बाहर ठंडी ठंडी। अब ठंड का एहसास धीरे धीरे होने लग गया। इसको उठा के दे पराठा, इसमें दे, उठा, हाथ में फोन है यार, अजीब है, दे दे उठा के, वो मुँह मार देगी। देख कैसे दे रही है, तेरे को भी ऐसे ही खिलाना चाहिए मम्मी को। ये ले पुज्जी एक लंबा सा पराठा मुंह में, ये भी दे। तो पराठा जो था वो मम्मी ने कम घी लगा के बनाया था, रिफाइन वाला नहीं है। तो जोई को हम नहीं खिलाते ऐसी चीज़ें, नहीं खिलाते जबरदस्ती। अगर वो छीन ले तो वो बात अलग है, वैसे हम नहीं खिलाते। मारो मारो, मार दो, पूरा पूरा खा जाओ। अभी तो पिटेगी। तो कुछ ही बोल रही है कि पहले इस टाइम पे, यानी कि जब रामलीला होती थी ना, तब इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती थी। मैं भी वैसे खाना खाने के बाद चक्कर मारी, तो रामलीला हो जाती थी। जब रामलीला होती थी ना, तब सारे तभी शॉल वॉल ओढ़ के जाते थे, ठंड होती थी। लेकिन अब वैसे नहीं है। और ये अपने आप ही घुस रही है कैटेगरी में, जबकि इसको पता भी नहीं है, और ये बहुत छोटी थी, तो अपने आप से ही करियो। सबकी बातें सुनती है ना, तो अपने आप ही घुस जाएगी। गई शॉल ओढ़ के हम जाते थे, कुछ पता याद वाद नहीं होगा इसको। माँ इसको ये थी, बताओ, ये थी तेरे पैदा होने के बाद ही हुई हूँ मैं, पैदा हुई हूँ कि ये थी। एक बात बताओ इसको, ये थी जो ये जाती थी रामलीला देखने के लिए? अच्छा, रामलीला देखने के लिए नहीं जाती थी। अब ये इसको बोल दे कि ये भी यही बोलेगा, ये कहेगा निश्चय इस टाइम पे पहले हम रामलीला हो जाती थी, हम कैसे जाते थे ना ठंड के टाइम, है ना। देख मुंडी हिला रहा है। कह रही हो ना तुम सारे एक ही कैटे, और जबकि ये पैदा भी नहीं हुआ था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देख वंशिका को बुला के ला, देख वंशिका भी यही है। कल वाली मैं ऐड करूँगी, कुछ पता है नहीं, जबरदस्ती चाहिए। मेरे को पता है, ठीक है, मैं बच्ची। अच्छा कैसे जाते थे हम? पैदल जाते थे। छोटी थी तो छोटे बच्चों को याद नहीं रहता कुछ। तेरे को कुछ ज्यादा ओवर याद नहीं, पिछले जन्म का भी याद है। तू पिछले जन्म में क्या थी? पिछले जन्म में जो मार थप्पड़, इसको मार किए। इस जन्म में तू फुटपाथ पे थी, तेरे को उठा के ले आए थे बस।
फुटपाथ पे थी। और ये बात सच है कि पहले जब ठंड होती थी ना तो ये सारा रोल ग्लोबल वार्मिंग का नहीं, ह्यूमन बीइंग का है। ये बात सच है। तो ये हमारा करा हुआ है। जोई का भी है। जोई इससे पूछो, वंशिका एक बात बता, पहले याद है हम रामलीला में जाते थे, ठंड होती थी उस टाइम पे शॉल वॉल ओढ़ के जाते थे, याद है? ठंड नहीं होती थी, याद नहीं है? देखो शॉल ओढ़ के जाते थे। देखा, यही है सच्ची तुम लोगों में, तुम इसी को ही खराब नाम खराब देते हो। बेटा ठंड होती थी लेकिन तुम पैदा नहीं होती तब। कौन सी रामलीला में गई थी? मतलब कौन करता था जब जाती थी? कौन राम ताड़का कौन बनता था? कौन चंदू भैया? कौन नंदू भैया? गई थी जब चंदू भैया ताड़का बने। मुझे नहीं पता, मैं गई मतलब सुनी सुनाई बात है ये सब। सुनी सुनाई बात नहीं हमने देखा है। अरे ये भी सुनी सुनाई है, सारे सुने सुनाए जबरदस्ती। और दादा क्या बनते थे? दादा कुछ नहीं बने। कभी भी कुछ नहीं बने। राम बने थे। दादा हमारे पैदा नहीं होती, वो मैं एग्री करती हूँ, बट मैं दादा राम बनते थे पहले, पर अब हमारे टाइम पे नहीं, मैंने तो देखे नहीं। उन्हें देखे ही नहीं ना, उन्हें कुछ नहीं। तूने भी नहीं देखा? इसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, तन्ना ने भी। ये इन्होंने बचपन में देखा, अपने आप ही कहानियां बनाते, जो सुनते उसमें मुंडी हिला देते। शॉल ओढ़ के रामलीला में गई है। इसने अभी अपने मुंह से बोला है कि शॉल ओढ़ के जाते तो बड़ा मजा आता था। इसने अपने मुंह से अभी बोला है। अरे यार तारका का सीन जब हम देखने जाते हैं, याद नहीं है? हम रात को जाते हैं, मतलब 3-4 मिनट तो मैं भी देखूंगी। तो ये ताड़का वध में गई है, लेकिन ये बहुत छोटी थी। गई है लेकिन ये सिर्फ ताड़का वध के लिए जाती थी। मुझे याद है। बेटी ये सारे इनको कुछ पता होता नहीं है। मुझसे क्या बात है कि एक ही सवाल पूछेगी, जवाब देगी, मैं बता रहा हूँ क्या थी। इनको कुछ नहीं पता। हम जैसे मेरा 1995 बॉर्न है और ये सारे 2000 बॉर्न है, तो इनको आधी से ज्यादा चीजें पता नहीं है, लेकिन ये सबकी कहानियां सुन के ना मुंडी हिलाते हैं। हाँ हमने भी देखा था। घास की नहीं बनी हुई थी एक बार, जो रामलीला उसमें तारका थी, वो घास की बनी थी। एक बार थी तो निश्चय के नीचे से निकल रही थी। निश्चय कहाँ से आ गया? निश्चय था ही नहीं रामलीला में। तारका वध देखा ही नहीं क्योंकि मुझे इतना डर। हाँ तो ये डिस्कशन जानबूझ के करी थी मैंने, ताकि थोड़ा सा ना जैसे हम आपस में इस बारे में बात करते हैं ना तो वो चीज़ें याद रह जाती है। तो ये टेक्निक थी मेरी। तो ठीक है, ऐसे टॉपिक्स भी छेड़ते रहना चाहिए। खामखा की चीज़ें तो वैसे भी हम डिस्कस करते हैं ना, तो पुरानी बातें डिस्कस करेंगे तो इससे रहेगा, रिवाइज रहेंगी पुरानी बातें। ऐसा हुआ था। तो अभी ना मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तो बहुत धीरे धीरे ना गाने की आवाज़ आ रही है। तो माइक ले रखा है ना, जो पोर्टेबल माइक है, तो उससे ना जब किसी का मन करता है ना वो गाना गाता है। तो अभी घर खाली है, जी उधर अकेले गाना गा रही है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। बुलंद आवाज में गाओ, शर्मा क्यों रहे हो अपनी से? बेटी सीखो, आप भी सीखो। यहाँ आजकल रोज महफिल जमती है। अर्ज किया है। क्या था? निश्चय था जिस टाइम पे लास्ट टाइम जो ये ठीक है, क्योंकि दादा शब में गए, अगली शब को गए थे और निश्चय था लास्ट टाइम वो स्टेज पे। तो फिर क्यों कैसे बोल रही थी? अबे तो था, लेकिन इतना भी नहीं था कि ताड़का निश्चय के पैरों के नीचे से चली जाए। ताड़का निश्चय के पैरों, तूने बोला था कि ताड़का निश्चय के। मेरी बात सुन, मैंने ये बोला है कि मम्मी के साथ था, ठीक है, मम्मी की गोद में था, वो नीचे से वो लड़का निकला होती देर में जो बने हुए थे उसके साथ साथ, तो निश्चय डर गया था। अब चल हो गया ना फाइनल, अब तुझे नींद आ जाएगी। मुझे अच्छी तरह नींद, सो जा चल। तो ये बेड मेरा तो नाम का ही है, मेरी बेटी सोती है इस पे बस। तो आप अपने बेड के साथ सोते हो कि नहीं, कमेंट में बताना। कैसा क्वेश्चन है, नहीं अजीब है थोड़ा। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आपका पेट ही ऐसा हो
तो अब मैं जा रही हूँ सोने और सुबह है मेरी क्लास। और कल की क्लास जो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि कल हम जिम में क्लास नहीं करेंगे, कल हम बाहर क्लास करेंगे। तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट।